नमस्कार भारतवासियों। जब सरकार गलत हो तो आपका सही होना खतरनाक है, ये बात क्लियर नहीं करें। लेकिन हमारे जो हमारे विचार ही मनवाद के लिए जहर है, ये भीमराव अम्बेडकर ने कहे। इसको हम पूरा परिभाषित करेंगे। मेरा शब्द एक शब्द जोड़े हैं उसमें, जो आदमी भूत के सही को गलत बताए या भूत की याद दिलाए और भविष्य को सपना दिखाए और वर्तमान की स्थिति को न दिखाए, उसे धूर्त या बेईमान आदमी कहते हैं। उससे धूर्त और बेईमान आदमी कोई नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा, रोजगार और संस्कार एक दूसरे से पूरक है। शिक्षा और रोजगार मनुष्य के जीवन का उपहार है, जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। और संस्कार जीवन का सार है, जिसके माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता है। लेकिन मोदी सरकार के पास न शिक्षा दे पा रहे हैं, न रोजगार दे पा रहे हैं और न ही संस्कार दे पा रहे हैं। हमारे देश का विकास तभी होगा जब शिक्षा, रोजगार और संस्कार का विकास होगा। हमें ये भूल जाते हैं कि बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल दिलाकर संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु ये हमारी लापरवाही है जो हमारे बच्चों को गुमराह कर रही है। आज के अधिकांश बच्चे संप्रांत तो हैं पर विवेकशील नहीं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों का आस्था से ही धर्म की उत्पत्ति हुआ है, और धर्म ही देश का नाश या विनाश कर सकता है। धर्म से आपको न शिक्षा प्राप्त हो सकता है, न ही रोजगार पा सकते हैं। साथ ही साथ धर्म के नाम पर आपको तलवार और हथियार पकड़ाया जा रहा है। आप चाहे तो मोदी सरकार को परख और अनुभव कर सकते हैं। खासकर बहुजन समाज के ये बात बोल रहे हैं। मोदी सरकार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सतपाल मलिक ने ठीक ही कहा था कि मोदी देश के जवान के शहीद पर राजनीति कर सकता है, तो आम आदमी की आश्चर्य की बात नहीं है। मोदी सरकार को रवीश कुमार ने थीम एंड थ्योरी की सरकार कहा है, नेशनल सिलेबस सरकार और बहस उत्पादन की सरकार कहा है। यानी मूल बात पर बात नहीं होगा, लेकिन मुद्दे के नाम पर ऐसी कल्पना किया जाएगा जिस पर कई महीने बहस चलती है और फिर बहस गायब हो जाती है। इस थीम एंड थ्योरी से लीजिए तो नोटबंदी से शुरू कीजिए, नागरिकता रजिस्टर को शामिल कीजिए, और इस तरह से वन नेशन एक इलेक्शन, वन देश एक इलेक्शन को देखिए। इस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहे हैं, सुनिए। कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते पैसा खूब लगता है, जितना पैसा तुमने चोरी कर लिया उससे तो कम पैसा लगता है। इतना पैसा चोरी करके बैठे हैं अपने घर में, कहते पैसा लगता है चुनाव में। जितना पैसा तुम चोरी करके उससे तो आधा पैसा भी नहीं लगता। चुनाव हर महीने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये सारे जुमले का रखे वन नेशन वन इलेक्शन। कभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, एक शिक्षा प्रणाली। गरीब को भी वही शिक्षा, अमीर को भी वही शिक्षा। जो शिक्षा करोड़पति के बच्चों को मिलती है, मेरे किसान और मजदूर भाइयों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन। सबके लिए एक जैसे स्कूल बनाओ, अमीरों के बच्चों के लिए भी, गरीबों के बच्चों के लिए भी शानदार स्कूल बनाओ, सबको अच्छी शिक्षा दो। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। वन नेशन वन इलाज। गरीबों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अमीरों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए। एक जैसे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए।
गरीब का बच्चा बेचारा, मैं देखता हूं कई सोशल मीडिया पे, गांव गांव के अंदर खटिया के ऊपर बीमार आदमी को लेके कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, अस्पताल नहीं है, दवाइयां नहीं है। वन नेशन वन इलाज चाहिए, गांव गांव के अंदर इलाज का इंतजाम करो, तब वो चाहिए हम लोगों को। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हारे जुमले नहीं चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? सुनिए कि क्या कहें। थीम और थ्योरी में आपको विश्वास दिलाया जाता है कि आपका समस्या, देश का समाधान देश में बार बार चुनाव आने से बाध्य बन रहा है। मोदी की भाषण को सुनिए, तब आगे डिस्कशन करेंगे। मैं इस दिशा में आगे हो रहा है और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। ये आइडिया तो तरह तरह के लेकर आ रहे हैं, लेकिन स्किल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की पता नहीं। हर साल 2 करोड़ रोजगार, सबके खाते में 15 लाख रुपया का पता नहीं। मोदी जी ये भी बता दें कि बार बार चुनाव आने से सरकार को घाटा होता है, तो ये भी बता दें कि जनता को क्या फायदा होगा। और इस पर शुक्रिया जी क्या बोले हैं, सुनिए। इस रिपोर्ट का कहना है कि राज्य सरकारों जिनका टर्म बचा रहेगा वो भंग कर दी जाएंगी, केंद्र उनको भंग कर देगा। क्यों भंग कर देगा भाई? और 17 राज्य सरकारें ऐसी होंगी जो उनका 2-3 साल बचा रहेगा 2029 तक, तो उनको क्यों भंग कर दिया जाएगा और वो क्यों ऐसा होने देंगी? और ये क्यों असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक नहीं है? तो राज्य सरकारों को भंग कर देंगे ये। और इसमें एक बड़ी अजीब बात है, अगर कोई राज्य सरकार गिर जाती है तो वहां चुनाव होगा, लेकिन सिर्फ उस अवधि के लिए होगा जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो रहा। मतलब चुनाव भी होगा, खर्चा भी वह होगा, सारा बंदोबस्त भी होगा, लेकिन उसी अवधि के लिए। मैं तो एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मान लीजिए केंद्र सरकार गिर जाती है, जो बड़ी संभावना है मोदी जी की 2025 में गिरने की, तो क्या आप सारी राज्य सरकारों को भंग कर दीजिएगा? ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, ये कौन सा लॉजिक है? ये सिर्फ मोदी जी किस तरह पर वन नेशन वन देश वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपकी केंद्र सरकार गिर जाता है तो पूरा इंडिया के विधानसभा को चुनाव किया जाएगा। एक किस तरह पर कर रहे हैं मेरा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि ये भी नियम बनना चाहिए कि जो पार्टी से सांसद या विधायक जीते हैं वह दूसरे पार्टी में जब सम्मिलित होते हैं तो उसको त्याग पत्र देकर दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी अन्यथा नहीं। चाहे आप जितना विधायक या एमपी लेके आए, लेकिन जब तक उस पद को त्याग नहीं करेंगे तो दूसरा पार्टी में आप सम्मिलित नहीं होंगे। ऐसा भी नियम बनना चाहिए। ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।